Hi guys, welcome back to the channel. Let's travel with Kamya. And today we are going for a staycation. हम कहाँ जा रहे हैं staycation पे? आपको दिख गया होगा बोर्ड. Yes, हम जा रहे हैं JP Greens Golf and Spa Resort में. It's a 5-star luxury resort situated in Greater Noida. This is one of the best property in Delhi NCR. So आप ज़रूर और ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है. दिस इज़ जस्ट द एंट्रेंस. हम यहाँ से यू टर्न लेके प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे. दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ JP विच आई एम विजिटिंग. तो मैंने जो पहली प्रॉपर्टी JP की विज़िट की है वो आगरा में की थी. JP की सारी प्रॉपर्टीज़ ही आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे लश ग्रीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं और नेचर की बहुत ज़्यादा ना आपको करीब दिखेंगी और वेल मेंटेन, क्लीन. एंड मुझे तो काफ़ी पसंद आई हैं. लेट्स सी आपको पसंद आती है कि नहीं. ये देखिए, ये एंट्रेंस पे उन्होंने ऐसे गणेश जी लगा रखे थे और काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा था, इसीलिए मैंने फ़िल्म कर लिया. काफ़ी वेल मेंटेन्ड और वेल डिज़ाइंड लॉबी थी आई वुड से. काफ़ी अच्छे से अलग अलग डिफरेंट तरह के सिट आउट्स बना रखे थे कि आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं अगर आप नीचे लॉबी में भी घूम रहे हैं तो. और अलग अलग डेस्क सेक्शंस बना रखे थे आपके रिसेप्शन की तरह. एक बड़ा रिसेप्शन नहीं था, डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे, डिफरेंट टेबल्स लगी हुई थी कि आपको ज़्यादा क्योस ना हो. और ये सारी वाटर बॉडीज़ और ये सब कुछ, ये सब लॉबी में ही है. दिस इज़ द होल लॉबी एरिया और बहुत अच्छे से काफ़ी स्पेशियस था और बैठने की बहुत सारी जगहें थी. अलग अलग ग्रुप्स में आप अलग अलग बैठ सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं. और डिफरेंट तरह की सिटिंग्स लगा रखी थी जो देखने में इतनी क्यूट और इतनी अच्छी लग रही थी. यू कैन ऑल्सो सी एंड एन्जॉय. ये ना एक टी बार बना हुआ था, यहाँ पे आप टी ऑर्डर कर सकते हैं, वहीं लॉबी में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं चिट चैट करते हुए. और ये है वो रिसेप्शन एरिया जिसकी मैं बात कर रही थी अलग अलग सेक्शंस में. नाउ वी आर एंटरिंग आवर रूम जो हमने 2 दिन के लिए बुक किया है, जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपको दूंगी. पहले आप रूम टूर ले लीजिए. देखिए कितना स्पेशियस रूम है और सिटिंग भी काफ़ी अच्छी दे रखी है कि आप 2 फैमिलीज आई हुई हैं या अलग अलग रूम्स में हैं. एंड इफ़ यू वांट टू सिट टुगेदर एंड चिट चैट तो आपके लिए इनफ स्पेस है. ये थोड़ा स्टडी एरिया दे रखा है और एक मिरर भी लगा रखा था. यहाँ पे हमारा फ्रिज है. फ्रिज के अंदर कुछ सामान नहीं था, ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारी हैं. दिस इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द होटल. और दूसरे कबर्ड में टी एंड कॉफ़ी का सेक्शन है, इलेक्ट्रिक केटल है और सारे आपको डिप्स एंड ऑल दे रखे हैं, जो भी कॉफ़ी मेकर एंड ऑल. नीचे कुछ नहीं था कंपार्टमेंट में. आई वाज जस्ट चेकिंग कि अगर कुछ है कि नहीं है. और ये ऐसे एस्थेटिक्स से पेंटिंग्स एंड ऑल सब लगा रखे थे रूम के अंदर. ये मैंने आपको दिखाया कि बेड विच इज़ वेरी कंफर्टेबल और काउचेस भी काफ़ी कंफर्टेबल थे. हाँ, हमें ये रोड व्यू मिला था. आप अगर दूसरी साइड का लेंगे तो उसमें बालकनी भी होगी और वो गोल्फ व्यू है, उसके थोड़े अलग चार्जेस थे. ये टीवी यूनिट था और ये सिटिंग एरिया तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ. तो अब देखते हैं रूम का सबसे अच्छा पार्ट, वॉशरूम. इट वॉज ह्यूज आई वुड से. 2 वॉश बेसिन थे जैसे हर 5-स्टार लग्जरी होटल में होता है. इनफैक्ट वैसा ही था. ये सारे एमिनिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड किए हुए थे. आपको और भी कुछ चाहिए तो आप ओवर द फ़ोन मंगवा सकते हैं. ये शावर एरिया है जो मैं दिखा रही हूँ और उसके आगे आपको इतना बड़ा लग्जूरियस बाथटब एंजॉय करने को मिलेगा. एंड येस, यू कैन आस्क फॉर बाथ सॉल्ट्स ऑल्सो और आप आराम से अपनी थकान मिटा सकते हैं और ये वॉशरूम एंजॉय कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल फॉर द वॉशरूम. ये ह्यूज सा वॉशरूम आपको यहाँ पे आके मिलेगा. और ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, एक छोटा सा ना रूम बना रखा था उन्होंने वार्डरोब एरिया करके
यहाँ पे आप बैग्स रख सकते हैं, अपने कपड़े सेटल कर सकते हैं। सामने आपको फुल मिरर मिल जाएगा और ये पूरा कंपार्टमेंट ना क्लोज भी हो जाता था, वो मैं शूट करना भूल गई। और ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स और कुछ नट्स और कुकीज़ मिले थे स्वीट्स टाइप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक। एंड दिस इज़ द पूल एरिया ऑफ द होटल। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा था पूल एरिया और किड्स के लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ था। तो बेसिकली ये ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे बना हुआ है। दिस रिजॉर्ट इज स्प्रेड ओवर 452.36 एकर्स ऑफ लैंड। तो होटल तो थोड़ी सी साइड पे, काफ़ी गोल्फ कोर्स और भी बहुत कुछ है अंदर। तो आपको ना घूमने में अच्छा लगेगा। जैसे आप स्टेकेशन पे जा रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप रूम में ही बैठे हुए हैं या आपको कुछ नेचर नहीं है, बाहर नहीं है। आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, आप काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर चीज़ें। एंड इट वाज अ नाइस प्रॉपर्टी आई वुड से। और ये डेकोरेटिव्स देख के अगर आप समझ रहे हो तो यस, दिस इज़ द वे टू स्पा एरिया। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज़ JP ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट। ये जो एरिया है ये लॉबी के एडजेसेंट बना हुआ था। एज आई सेड कि काफ़ी ह्यूज प्रॉपर्टी है, तो आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर ही अंदर। जैसे मैंने आपको एक टी बार दिखाया था, ऐसे यहाँ पे एक ये बेकर स्टूडियो बना हुआ है जहाँ पे आपको बेकरी की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, केक्स, पेस्ट्रीज़ और क्रोज़ों, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो भी बेकरी में अवेलेबल होती हैं। और सिटिंग एरिया बना हुआ है, आप वहाँ से लेके वहीं पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी पूरी प्रॉपर्टी में बहुत सारे सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं। मैंने बताया जैसे कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, किसी एक के रूम में नहीं बैठना चाहते तो आप बाहर लॉबी में बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। आप ये डिफरेंट डिफरेंट सिटिंग एरियाज़ में बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था स्पा, ये उसके ही रेट्स हैं। और आप वहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हैं तो तमाया में स्पा एंजॉय कर सकते हैं। तमाया इज़ अ स्पा रेंज ऑफ JP होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, और ये उसका आउटर एरिया है। हम स्पा में तो नहीं गए थे। जैसे इसका नाम है JP ग्रीन्स, तो उस हिसाब से आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। आपको सारे ट्रीज, सारे प्लांट्स ट्रिम्ड मिलेंगे। आपको कुछ भी ऐसे झाड़ फूस उग रही है या कोई पौधा ख़राब हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। एंड आई एम अमेज्ड टू सी दैट। और ये देखिए ये बच्चों का एक किड्स एरिया अलग से बना रखा है उन्होंने। यहाँ पे चेस प्ले कर सकते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स भी बनी हुई है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ऐसे छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, वेट फीड्स करके, ऐसे मतलब बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई है, आप इंजॉय कर सकते हैं। ये भी ना शायद पहले किड्स पूल था बट अब इन्होंने एज अ वाटर बॉडी उसको कन्वर्ट कर दिया है शायद, क्योंकि कोई जा तो नहीं रहा था। और ये स्नेक्स एंड लैडर जिसकी मैं बात कर रही थी, आप वो भी प्ले कर सकते हैं। और थोड़े बहुत छोटे बच्चों के झूले भी लगे हुए थे। और ये आ गया है जिम एरिया। जिम एरिया में आपको इतनी सारी मशीन्स मिलेंगी, इतनी सारी। अगर आप जिम फ्रीक हैं या आप स्टेकेशन या वेकेशन पे भी अपना जिम नहीं छोड़ते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट जगह है। आप बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं और अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटॉक्स वाटर और बनानास, फ्रूट्स, ऐसे सब चीज़ें भी रखी हुई मिलेंगी। सो नाउ वी आर एंटरिंग कैफ़े रेस्ट्रो। अगर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है तो आपका इस ही रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट होगा। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट सीन ही है जब हम गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं कि स्प्रेड में क्या क्या था। और आप अगर जा रहे हैं JP ग्रीन स्पा एंड रिजॉर्ट तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में।
There was ample of variety for vegetarians and for non-vegetarians as well. एंड वहाँ पे लाइव डोसा एंड लाइव पूरी और लाइव उत्पम एंड ऑल ये सब चीज़ें भी बन रही थी और बहुत कुछ बूफे में था कि आप कुछ तो अपने मनपसंद का खा ही सकते हैं। और मीठा भी था, सैलेड्स भी थे कोल्ड एंड ब्रेड्स भी थी और पूरी आलू भाजी एंड डोसा एंड इडली पोहा उपमा ये सब चीज़ें तो जैसे थी ही। हम 2 दिन के लिए थे तो दोनों दिन अलग अलग मेन्यू था बट ऑलमोस्ट सेम था। बट इट वॉज़ क्वाइट सफिशिएंट कि आपको अपने मनपसंद का कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग कि आप सब कुछ देख पाएँ कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल थी और आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाए कि अगर आप जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं ब्रेकफ़ास्ट बुफ़े में। तो यहाँ पे ना हम गोल्फ़ कोर्स एरिया एक्सपीरियंस करने वाले हैं एंड अगर आपको गोल्फ़ कोर्स एरिया देखना है तो आपको ना प्री बुक करवाना पड़ता है जो हमें भी नहीं पता था। बट आप कॉल करेंगे रिसेप्शन पे तो वो आपके लिए एक टाइम स्लॉट बुक कर देते हैं क्योंकि आपको कार्ट में जाना होता है विच इज़ लिटिल फार। तो वो आपके लिए बुक करके देते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ मेंबर्स कि आपने जितने लोगों के साथ देखने जाना है, आप जितने फ्रेंड्स एंड फैमिली आए हुए हैं तो अकॉर्डिंगली वो आपको बुक करके देते हैं। ऐसी एक कार्ट होती है जिसमें आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं सारी नेचर और गोल्फ़ कोर्स एरिया। और अगर आप गोल्फ़ कोर्स के शौकीन हैं तो आप प्ले भी कर सकते हैं बट आई गेस वो पेड था। ये जो है राइड ये इंक्लूडेड ही होती है, इसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना पड़ेगा एंड आप वहाँ पे पूरा अच्छे से वो आपको सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इतनी बड़ी वास्ट प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये बना हुआ है, वहाँ पे वो बना हुआ है एंड इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। यू कैन ट्राई इट वंस अगर आप जा रहे हैं तो। वहाँ पे थोड़ा पोर्शन ना रेजिडेंशियल भी है, जैसे कर्मशाला में है ना कि आप अपने विलाज या अपने अलग फ्लैट्स खरीद सकते हैं एंड यू कैन यूज़ देम एज़ हॉलीडे होम। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, आप परचेज़ कर सकते हैं लैंड प्लॉट्स या जो भी विला वो अवेलेबल करते हैं। और ये गोल्फ कोर्स एरिया स्टार्ट हो गया है प्रॉपर। यहाँ पे गोल्फ कोर्स क्लब है, आप यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं एंड रेगुलर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेंबर्स भी हैं जो यहाँ पे रेगुलर आते हैं गोल्फ प्ले करते हैं। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि जो लोग गोल्फ प्ले कर रहे थे प्रोफेशनली, ये जिसकी मैं बात कर रही थी कि प्रोफेशनली प्ले कर रहे थे गोल्फ, ये वही लोग हैं जो रेगुलर प्ले करते हैं।
दिस इज़ ऑल्सो सम ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया एंड ये वही गोल्फ का ही पार्ट है। गोल्फ कोर्स व्यू के साथ आपके अपार्टमेंट्स हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द टैरिफ ऑफ JP ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट कि हमने कितने में बुक किया था, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 5 स्टार लग्जरी होटल है और इसे हमने 18,500 में बुक किया था फॉर 2 नाइट्स और विद ब्रेकफास्ट। इसमें आपको लंच या डिनर बुफे नहीं मिलेगा, वो प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। और ये देखिए, ये एक इन्होंने इंडोर सेक्शन बना रखा था बड़े लोगों के प्ले करने के लिए, टेबल टेनिस, स्नूकर्स और भी बहुत सारी अलग अलग गेम्स जो आप अंदर खेल सकते हैं। अंदर आज दिन ये शेड में था, ये एयर कंडीशन में नहीं था, बट ये आउटर बाहर भी नहीं लगा हुआ था और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी था। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, फैमिली और कुछ लोग प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी सिट आउट्स बना रखे थे उन्होंने। देखिए कैरम भी है, चेस भी है, स्नेक्स एंड लैडर्स भी है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इफ़ यू डोंट वांट टू सिट इन द रूम, लूडो भी है। तो आप ये सब चीज़ें बाहर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, वेदर को इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अच्छे वेदर में जा रहे हैं तो हम गए थे अगस्त में, तब थोड़ा ह्यूमिड था, सो वी हैवंट प्लेड दिस और हम अंदर ही बैठना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। ये बेकर स्टूडियो जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसकी मैंने नेक्स्ट डे ना अच्छे से वीडियो ली थी कि क्या क्या खाने में चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप जा रहे हैं, किसी का बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा। और अगर आप स्वीट टूथ हैं तो आपको वैसे ही चीज़ें पसंद होती हैं कि मफ़िन्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, या क्या क्या बेकरी आइटम्स इन्होंने अवेलेबल करा रखी है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या अवेलेबल मिल सकता है यहाँ पे। और ये पात्रा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे नॉर्थ इंडियन के लिए बहुत फेमस है। और अगर आप दूसरे रेस्टोरेंट्स में जाके बैठेंगे तो और आप कहेंगे कि हमें नॉर्थ इंडियन ऑर्डर करना है, तो वो भी आपको पात्रा ही सजेस्ट करेंगे कि उसका खाना ज़्यादा बेटर है रादर देन दिस रेस्टोरेंट। तो यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस वंस। हमने डिनर यहाँ पे किया था, मैं शूट करना भूल गई, बट मैं मेन्यू की फ़ोटो ज़रूर वीडियो लगा रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको रेट्स का आइडिया मिल जाए कि कितने में आपको क्या चीज़ मिलेगी। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा रफ़ कि आपका कितना बिल आ सकता है अगर आप पात्रा में डिनर या लंच के लिए जाते हैं तो। उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको एक और रेस्टोरेंट मिलेगा, ला ब्रेज़ा। इसमें आपको इटालियन कुज़ीन मिलेगा, तो अगर आप इटालियन कुज़ीन के शौकीन हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हमने नॉर्थ इंडियन ही ट्राई किया था। ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे बार था और आप देख सकते हैं जैसे लिकर डिस्प्ले में है। तो ये सब जो लोग शौकीन हैं वो भी जाके एक बारी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वीडियो लगा दी है, अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप ज़रूर जाके ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई इस बार, और आई होप ये जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।